गुड आफ्टरनून। 11.6 लास्ट लेक्चर में हमने इनकी पहचान की थी। लीनियर की दो टाइप्स पढ़े थे। आज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड का है 7th पार्ट। तो आज और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हारे को। dy बाई डी एक्स है तो क्या सेकंड डे है एक्स क्यूब है। तो सबसे पहले x से डिवाइड कराओ। क्यों बोला? कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स 1 रहना चाहिए। डिवाइड करा दीजिए बोथ साइड बाय x से। तो आप x कैसे डिवाइड कराते हो, या कॉमन लेते हो या डिवाइड कराते हो, कैसे, वो सब जानते हैं। x स्क्वायर, फिर इसको कंपेयर करा लीजिए 1 को विद dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो अब p और q की वैल्यू निकाल लीजिए। p कितना होगा, इसमें q कितना होगा। तो p जो होगा वो x या कांस्टेंट का कोफिशिएंट होना चाहिए 2/x, y का कोफिशिएंट, और q कितना होगा x क्यूब। IF होगा इंटीग्रेशन फैक्टर, वो आएगा e की पावर p dx। कोई c नहीं, कोई कुछ नहीं, c अपने आप ही आगे एडजस्ट हो जाएगा। 2 इंटू 1/x dx e की पावर 2 log ऑफ x, जिसका कोई नहीं बेस, उसका बेस e है। यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ। क्या गलती कर रहा हूँ कि e से log काट दूं, गलत है। कि मैं 2x लिख दूं, ये गलत है। ये मेरी गलती है, ये मुझे एग्जाम में ध्यान रखना है। e पावर 2 log x है, पहले n log m लगेगा, log ऑफ m पावर n। तो e पावर log ऑफ x का स्क्वायर, e से log कट जाएगा। अब ठीक है। अब c नहीं लगाया मैंने, क्योंकि इसका जो c है वो उसके सॉल्यूशन में होता ही है। फिर होता है इट्स सॉल्यूशन इज y y, ये बात मैंने कल भी बताई थी। यहाँ भी भाई, यहाँ भी भाई, और यहाँ भी भाई, इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर y इंटू क्या आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर क्यों इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx प्लस c। क्यों dx? आप सोचना, यहाँ भी क्या होता है dx, इंटीग्रेट भी क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू dx, ऊपर dx लिखा है, और यहाँ भी क्या होगा dx। सोचना, तो ये याद करने का तरीका है। पेपर में भूल जाओ तो ऐसे याद कर सकते हो। इंटीग्रेशन फैक्टर है x स्क्वायर, क्या कितना दिया हुआ है बच्चों, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इंटू dx प्लस c लगा दिया है, बिना इंटीग्रेट किए लगा दिया है। क्यों बिना इंटीग्रेट किए लगा दिया? क्योंकि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट का जो c होता है वो यहाँ ना लगा के वो डायरेक्ट यहाँ लगा दिया जाता है, यहाँ पे। तो ये आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू x4 dx। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू x5 बाय 5 प्लस c। आंसर है थर्ड। थर्ड का फोर्थ, dy बाई डी एक्स, थर्ड पार्ट है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y इंटू टेन एक्स माइनस 2 साइन एक्स। इधर ले लीजिए, dy बाई डी एक्स y टेन एक्स माइनस 2 साइन एक्स। ओनली वन एल्जेब्रिक y, डिग्री 1। सिर्फ एक ही एल्जेब्रिक y होगा, डिग्री 1 होगी। सोचेगा पहचान, ओनली वन एल्जेब्रिक y having डिग्री 1, लीनियर डिग्री 1। तो कंपेयर करा लीजिए, पी वाई इक्वल टू क्यू, वाई का कोफिशिएंट पी, वाई का कोफिशिएंट अब यहाँ पे आएगा माइनस का 10x। क्या आएगा माइनस 2 साइन x। इंटीग्रेशन फैक्टर e पावर p dx है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू dx होता है। तो आएगा e पावर p कितना है माइनस 10x। 10x की इंटीग्रेशन आप सोचिए, माइनस log cos x, जिसका कोई बेस नहीं होता उसका बेस क्या होता है e। कट जाएगा, क्या रह जाएगा cos x। इसका सॉल्यूशन ये लगेगा।
tan x की होती है log ऑफ cos x नेगेटिव साइन के साथ। सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इस बार cos x रख देगा, क्यों की वैल्यू डालो, ये माइनस है 2 टाइम्स है, तो ये क्या आ जाएगा, सोचिए y इंटू क्यों कितना है, क्यों माइनस बाहर ले जो, ये फॉर्मूला होता है, मेरे को भी पता है और आपको भी पता है, साइन 2x, साइन की होती है इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x, जो आपकी जिम्मेवारी इंटीग्रेशन, सी ए की तरफ लगाना चाहिए, रे की तरफ लगाना है, आंसर ऐसे। फिफ्थ का फर्स्ट है, फिफ्थ का 6 पार्ट में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट भी कर दिया, फोर्थ का भी करा रहा हूँ, फोर्थ का करा रहा हूँ तुम्हारे को 6 पार्ट, पहले फोर्थ का 6 करा, dy by dx y cos x e पावर sin x, नीचे है cos x, ओनली वन एलजेब्रिक वन, डिग्री वन कराओ, कंपेयर करा दो वन को भी, dy dx py इक्वल टू क्यों के साथ, p बताओ क्यों बताओ, if निकालो, जैसे ही कंपेयर कराओगे वन को, y का कोएफिशिएंट कितना आएगा cos x, क्यों कितना आएगा e पावर sin x इनटू cos x, तो इंटीग्रेशन वेक्टर कितना होगा e पावर p dx, cos x की इंटीग्रेशन याद होगी, डिफरेंशियल नहीं इंटीग्रेशन sin x, कोई c नहीं कोई कुछ नहीं, इट्स सॉल्यूशन इज, ये इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसमें कराइए जरा पुट, आंसर आ गया, फिफ्थ का 6 पार्ट, y इंटू इक्वल टू क्यों, क्योंकि एक ही y था, क्यों कितना आएगा सोचो, e पावर sin x cos x e पावर sin x, ये था क्यों इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर भी है dx प्लस c, भूल गए इंटीग्रेशन, पावर का डेरिवेटिव जब तक कांस्टेंट नहीं होता था t पुट होता था, तो e की पावर का डेरिवेटिव याद करो, dy dx ऑफ पावर, पावर अगर याद हो क्या आता है cos x नॉट कांस्टेंट, sin x का डेरिवेटिव जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, कांस्टेंट होना जरूरी था, नहीं होता तो क्या कराएंगे, sin x को t पुट करा दो, किसको बोला sin x को t, अब आगे इसको 2 मान लो, कराओ जरा, इसके बाद डिफरेंशिएट और पुट कराओ, इधर कराने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन में कराना है, डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू x, cos x, अब तो आप फैमिलियर हो डिफरेंशिएशन से, dx इक्वल टू dt आ जाएगा, तो बिकम्स, तो y वैसे तो इंटीग्रेशन आपकी जिम्मेवारी है, e पावर t, cos x dx कितना आ जाएगा dt, सोचकर cos x dx dt, तो एक बार और e t आ जाएगा, बेस सेम पावर ऐड कर दीजिए, कराइए जरा आंसर, e पावर 2t आ जाएगा,
बेस सेम पावर ऐड करके 2t आ गया। e पावर 2t की कंडीशन होती है बेस सेम पावर है, सो पावर है तो e पावर 2t की होती है e पावर 2t log ऑफ e और 2t की 2 भी लिखना dy dt ऑफ 2t कि तो अपने आप का फिफ्थ का सिक्स्थ का आराम से कर लो, नोट करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, फिर करा क्वेश्चन लिखना dx इक्वल्स टू 0 y माइनस 2 log x dx x log x dy दिखने में तो एल्जेब्रिक लग रहा है, क्यों भला? एक ही y है, ओनली वन y है, एल्जेब्रिक है, डिग्री 1 है, तो ये लग तो वही रहा है। बनाना पड़ेगा dy dx एक तरफ बाकी सब एक तरफ करके। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। मैंने ये वाला सारा हिस्सा उधर ले लिया तो ये आ गया x log ऑफ x dy, उधर ले गया तो माइनस टाइम y माइनस 2 log x इंटू dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर dy बाय dx इधर आ जाएगा और माइनस y प्लस 2 log x बाय x log x आ गया। अब इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, तो कितना बन जाएगा सोचो, dy बाय dx y बाय x log x 2 log x अपॉन x log x a प्लस b बाय c a बाय c प्लस b बाय c, ये log से log कट गया, इधर आ गया तो कितना आ जाएगा dy बाय dx y बाय x log x इक्वल्स टू 2 बाय x है, ये आएगा। सोचो अब इसको कंपेयर करा लो 1 को किसके साथ, इसके साथ, तो इसको इस तरीके से बनाओ, p और q आपके पास अपनी निकल जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसको उधर लेके गया हूं, मतलब dy इस तरफ x वाले इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग, तो y वाले इधर ले गया हूं तो एक ही y अलजेब्रिक डिग्री 1 आ गया। अब आपका कंपेयर हो जाएगा, ओनली वन y अलजेब्रिक, याद करो डिग्री 1। अब कंपेयर कर लो 1 को भी, कंपेयर करा लो 1 को भी, कराइए इसके साथ। तो p कितना आ जाएगा dy dx, p कितना आएगा y का कोएफिशिएंट, तो p कितना आएगा सच्चो 1 बाय x log x, q कितना आएगा q 2 बाय x। चलिए निकालिए जरा इंटीग्रेशन, e पावर p dx, तो क्या आएगा e की पावर x log x dx। बताया था इसको इंट्रोडक्शन में कैसे करते हैं, 1 बाय x ऊपर ले जाओ बाय log x। इसके अलावा भी तरीका है, हाँ कैसे log x को t पुट करा के, और भी कोई तरीका है, हाँ और पुट करा देना सब्स्टिट्यूशन से, log x को t पुट करा दो। 9.2 में log फंक्शन आ जाए तो log x को क्या पुट करा लो t, या फिर 1 बाय x, इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो बन जाएगा log ऑफ x, जिसका कोई बेस नहीं उसका बेस क्या होता है e, e से log कट जाएगा, क्या रह जाएगा log x, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। अब हम इसका क्या निकालने के सॉल्यूशन, its solution is y इक्वल टू क्यू दिया हुआ है 2 बाय x इंटू log x, 2 बाहर आ जाएगा y log x इंटू 1 बाय x dx, ऐसे लिख दिया। log x बाय x बचेगा, लो नहीं कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल log x बाय x, फिर क्या आ गया y log x,
log x को t पुट करना जैसे यहाँ करा रहे हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, log x की पावर 1 by x d by dx ऑफ मिडल का सबसे पहला रूल नंबर 1 7th का फर्स्ट होता था एक्साइज 9.1 पहला रूल था, एक पावर ऐड उसी पावर से क्या आ जाएगा, क्यों, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता था 1 by x। रूल नंबर 7 9.1 का d by dx ऑफ, भूल जाते हो इतना मैं इंटीग्रेशन करा के भी 1 + 1 + c 6 का थर्ड। sin x dy by dx प्लस y cos x टू sin square x cos x डिवाइड बाय बोथ साइड 1 sin x से डिवाइड करा, क्या आएगा dy by dx y cos x by sin x, तो ये आ जाएगा dy by dx ट्वाइस ऑफ, कंपेयर करा दो 1 को विद, करा दीजिए पी भी आ जाएगा क्यों भी। पी कितना आ जाएगा सोचो जरा, पी वाई या पी वाई, पी कितना आ जाएगा, क्यों कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर e पावर p कॉट की होती है log sin x, जिसका कोई बेस नहीं उसका बेस e होता है, नेचुरल लॉग, e से log e कट जाता है, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन फैक्टर sin x, लगा दीजिए आंसर। अच्छा sin x से डिवाइड है तो कट जाएगा, क्या बचेगा 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, क्या अब इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर में वैल्यू पुट करा दी, y क्या हो इंटीग्रेशन वेक्टर ये आ गया y sin x। अब इसकी इंटीग्रेशन तो आपको करनी चाहिए थी sin x का होल स्क्वायर इनटू cos x, इसका आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बीच वाले का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा y sin x, एक पावर ऐड उसी पावर से क्या करा दोगे आंसर। सेवंथ का है फिफ्थ पार्ट,
7 का 5th है y e पावर y dx y क्यूब 2x e पावर y dy। इस क्वेश्चन में x एक है, ध्यान से देखो तो y एक नहीं, y तो कई सारे y e पावर y क्यूब, एल्जेब्रिक x एक है, ओनली वन जिसकी डिग्री कितनी आ रही है, एक एक्स एल्जेब्रिक डिग्री। तो क्या करा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई dx बाय dy, अलग कर लीजिए। ये कट जाएंगे, इससे ये कट। अब x वाला एक तरफ कर लीजिए। अब कंपेयर इससे तो हो नहीं पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, ये y वाला था, अब कंपेयर भी दूसरे से करना पड़ेगा आपको, तो इसको इधर ले जाइए, तो यह आएगा dx बाय dy माइनस 2x बाय y स्क्वायर बाय e पावर y। देखना जरा ये बनता है, इसको फर्स्ट मान। अब इसको कंपेयर करा, 1 को विद dx बाय dy px इक्वल टू x का कोएफिशिएंट क्या आएगा p, x का कोएफिशिएंट कितना आएगा -2/1, कई क्या होगा कोएफिशिएंट कितना आएगा y स्क्वायर अपॉन e पावर y। y e पावर y dx इक्वल टू y क्यूब 2x e पावर y dy। तो एक ही x था, एल्जेब्रिक था, तो dx बाय dy की फॉर्म में p भी आ गया, q भी आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर चेंज होगा अब इसका, पहले p dx होता था, अब चेंज हो जाएगा, सोचना देना। अब p dx नहीं बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, नीचे क्या है इसके dy, ये dy है, तो यहाँ से मुझे याद आता है कि यहाँ भी क्या होना चाहिए dy, नहीं तो जैसे ही p पुट कराओगे तो मैं ध्यान आ जाएगा कि y होना चाहिए, 2/y dy माइनस 2 बार 1/y dy माइनस 2 बार log y। अब n log m से हटाओ, क्या आ जाएगा बताओ, e पावर log y की पावर n log m पावर y की पावर -2, e से log कट जाएगा 1/y स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा, अब इसका सॉल्यूशन वो नहीं रहेगा जो पहले वाला, क्यों, अब किस फॉर्म में आ रहा है बताओ, x की फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे अब y नहीं आएगा, क्या आएगा x, और यहाँ पे dx नहीं आएगा, क्या आएगा dy, क्यों, सारे रिजल्ट टू y होंगे। ये मैं आपको बता रहा था कल कि भूल जाओ तो इसको देख के याद करो, x x x dy dy और एक dy है, बस आगे तो आप निकाल ही लो, आगे थोड़ा इस एक्सरसाइज में मुश्किल है ना, पहचान मुश्किल है, एक ही x एक ही y अलजेब्रिक डिग्री वाला, होमोजेनियस में तो फिर भी ट्रिग्नोमेट्री में अलग है और अलजेब्रिक की अलग पहचान है, इसमें तो है ही नहीं, बस सबको आप वैल्यू पुट कराओगे यहाँ से करो, सॉल्यूशन भी आसान सही है, 1/y स्क्वायर बाय 1/y स्क्वायर 1/ey बचेगा, dy बचेगा, e पावर y को ऊपर ले जाओ, e पावर -y log e प्लस
8 का 8 का 4th पार्ट 5th पार्ट 1 plus y plus x square y plus x square y dx plus x cube dy कंडीशन दी हुई है जिससे आपका क्या निकलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी तक क्या निकाल रहे थे सारे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन किनको हम बोलते थे याद करो पहले दूसरे दिन की एक्सरसाइज को जिसमें सी बचता था। पर्टिकुलर जिसमें सी निकल जाएगा इसमें पर्टिकुलर सी आएगा। इसमें एक ही एक्स नहीं है, एक्स तो बहुत सारे हैं, क्यूब भी एक्स की डिग्री 3 भी है, वाई एक है। कैसे वाई एक है? दो वाई है तो सर ये नहीं, एक वाई है, वाई दो नहीं है। कैसे? वाई कॉमन ले लो दोनों में से, 1 plus x square और dx x क्यूब इंटू क्या आ जाएगा d1। एक ही y आपको दिख दो रहे थे पर ओनली 1 y है। डिग्री भी क्या है इसकी 1। कहाँ इनकी डिग्री 1? इनकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री भी क्या 1। तो क्या बनेगा? एक ही y का dy बाई dx। इसको इधर ले जाओ, x plus x क्यूब इंटू dy क्या हो जाएगा उधर ले जाके -1 plus y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो dy बाई dx -1 माइनस अंदर ब्रैकेट खोल रहा हूँ दिख ही रहा होगा, x प्लस x क्यूब, x कॉमन आ जाएगा। इसके नीचे अलग कर लो, इसके नीचे अलग, इस रूल से क्या बोला -a - b बाय c अलग अलग हो जाते हैं भाई। ए के नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। फिर आ जाएगा dy बाई dx -1 अपॉन x प्लस x क्यूब 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन x प्लस x क्यूब। इसको सॉरी एक ही y वाला इसको इधर ले लो। इसमें से अगर x कॉमन ले तो और भी तो बढ़िया है, x कॉमन ही ले लो 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, ये कट जाएगा y वाले तो आ गया ऐसे। इसके नीचे अलग कर लिया, इसके नीचे अलग, यहाँ से x कॉमन आ गया। क्या आएगा बताओ? कंपेयर हो जाएगा किससे वाला dy बाई dx py इक्वल टू क्यू। p कितना आएगा 1 बाई x, क्यू कितना आएगा -1 अपॉन x 1 प्लस x। अब क्या निकाल दोगे? if इंटीग्रेशन e पावर p dx e पावर 1 बाई x e पावर log x, e से log कटेगा क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन ये तो आप जहां 2-3 बार एक ही क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, आपने प्रैक्टिस में आए नहीं, एक भी क्वेश्चन हाथ से कर लिया पता चल जाएंगे सबके। dx आएगा, निकाल लो जरा खुद, 1-2 भी क्वेश्चन निकाल लोगे तो नहीं भूलते आप। इंटीग्रेशन भी कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, सबसे ज्यादा मुश्किल तो 11.4 में इंटीग्रेशन मुश्किल, जहाँ सेपरेट द वेरिएबल इंडिकेटर, बाकी में तो आसान है। y इंटीग्रेशन फैक्टर ढूंढो कितना था x, क्या है कहीं पे, क्या था कहीं दिया था, ये रखे हो -1 अपॉन x इंटू 1 प्लस x। इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है x। ओ काके हो गया ये तो इंटीग्रेशन भी मुश्किल नहीं है। क्यों? मैंने बोल दिया सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन इस एक्सरसाइज के आसान है, तभी तो साथ साथ मैं भी निपटा ही रहा हूँ। एक्स वाई tan इनवर्स x होती है इसकी इंटीग्रेशन प्लस आंसर 9th 6 पार्ट
9th का 6th। इंटीग्रेशन अगर मुश्किल है तो मेरे बाद में 11.4 की बच्चों को जो लगेगी, वैसे तो मुश्किल नहीं है, कोई इंटीग्रेशन बाहर नहीं है। जिसने 10.2 कर ली और डाउट नहीं आते उसके एग्जांपल भी कर ले, डाउट अच्छी तरह सीख ले, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। इंटीग्रेशन 10.2 में सारी इंटीग्रेशन कर। चलो 9 चैप्टर जब तुम पढ़ रहे होते तो नहीं पता चलता, पर 10 चैप्टर तो 9 चैप्टर के बाद आता है, या फिर आपको अच्छी तरह आना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा सा डाउट रहता है कभी भी इंटीग्रेशन को आती है कि नहीं आती, हाई आती है कि नहीं आती, तो बढ़िया होता है आपने कर ली, दोबारा करने की जरूरत नहीं, मॉडल टेस्ट पेपर उठा लो। रोज के आज भी अगर तुम एक प्रण कर लो, मैंने सिर्फ रोज के 10, जो बच्चा 10 करने की नहीं रखता 5 क्वेश्चन कर लेना रोज के, गारंटी है 1 डेढ़ 2 महीने बाद आपको सारी इंटीग्रेशन आ जाएगी, दोबारा करने की जरूरत भी नहीं अगर आपने टूटी फूटी भी की है। रोज के सिर्फ 5 क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर कोई भी उठाना दुनिया का, जो नहीं आते होंगे देखना उन्हें कैसे सॉल्व करने हैं, कौन सी एक्सरसाइज में से हैं। रोज के 5 बहुत है, 2 महीने, 10 डेढ़ महीना बहुत। बोर्ड तक सुखी रहोगे, 3 चैप्टर तुम्हारे समझ लो खत्म, सिर्फ वर्किंग रूल पढ़ने की देर है। ये पता चलना चाहिए ये होमोजेनियस की कौन सी टाइप है, इंटीग्रेट तो कर लोगे, सेपरेट द वेरिएबल इंटीग्रेट होना है कर लोगे, dy y 0 पे 0। चलिए उसमें कंडीशन भी दी हुई थी, पहले कंडीशन भी पुट करा दो, वो भी करा देता हूँ। जनरल सॉल्यूशन सिर्फ 5 क्वेश्चन आज की डेट में भी करने लग जाओ, बहुत है, मच मोर सफिशिएंट। ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, क्यों सी में है। अब कंडीशन भी दी थी, देखना क्या कंडीशन दी हुई है, देखना जरा। इस क्वेश्चन में कंडीशन भी दी हुई थी, देखो कौन सी कंडीशन दी हुई थी। y 0 x 1 लगा दो, y को 0 x को 1। दोबारा कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बेसिक रिजल्ट साइन कॉस टेन कॉस की इंटीग्रेशन आनी चाहिए, सब्शन की नॉलेज होनी चाहिए और चक दो बस। लो भगवान का नाम और अपना काम दोबारा मॉडल टेस्ट पेपर से कर लो, सुखी रहोगी। प्लस सी 1 होता है π/4 पे, सी की वैल्यू आ गई, सी कितना आ गया 45 π/4। अब इस π/4 की वैल्यू इसमें पुट करा दो, इसको मान लो सेकंड, बस ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको मान लो 2, पुट करा दो सी को π/4 इन 2 में, करा दो 2, आंसर आपका आंसर है कितना आ गया, आंसर आपका एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स एक्स, सी कितना आएगा π/4। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। 9 का 6 है, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स y माइनस x dy, ओनली 1x है, एक ही x है, एल्जेब्रिक भी है और डिग्रीज की क्या दी हुई है काके 1 दी हुई है, एक ही x एल्जेब्रिक डिग्री 1। तो क्या कराओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो दोनों से हमें क्या करा देना काके, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये आ जाएगा dx बाई dy साइन इनवर्स y माइनस x अपॉन अंडर रूट, अलग अलग कर लो, a माइनस b बाई सी, a बाई सी, b बाई सी, साइन इनवर्स y x अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर, x वाले एक तरफ कर लो, dx बाई dy 1 माइनस y स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म होगी, लीनियर की दूसरे वाली फॉर्म होगी,
कंपेयर करा दो 1 को किसके साथ, विद dx by dy px इक्वल्स टू क्यू, यहाँ भी x तो यहाँ भी x, x है तो p क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट, इसमें x का कोएफिशिएंट कितना आएगा देख लो, यहाँ पे p कितना आएगा, p x अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और q क्या आएगा, q आएगा राइट हैंड साइड वाला साइन इनवर्स y होगा यार, y है यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लो, e की पावर p dx आएगा dy, वो यहाँ से डिसाइड होता है, ये डिफरेंशिएट हो रहा है विसेट टू y, तो ये क्या होता था काके इंटीग्रेट होता है विसेट टू y, तो e पावर p कितना दिया हुआ है, तो वो बोलते क्यों नहीं हो, x का कोएफिशिएंट है p, तो x का कोएफिशिएंट 1/1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो 1/1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट है, तो क्या आ जाएगा e पावर साइन इनवर्स, अब इसका सॉल्यूशन बनेगा, समझ गए हो, ये क्या बन गया इसका इंटीग्रेशन फैक्टर, इट्स सॉल्यूशन इज x इंटीग्रेशन फैक्टर q इंटीग्रेशन फैक्टर dy प्लस c, तो x अपनी जगह लगेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर e पावर साइन इनवर्स y इक्वल्स टू q कहीं है, हाँ है बिल्कुल, q कहाँ गया, q ये रहा, e पावर साइन इनवर्स y, पावर का डेरिवेटिव कांस्टेंट ना हो क्या पुट कराते हो, t, साइन इनवर्स y को क्या पुट करा दो, t, dy ऑफ पावर नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है तो पुट करा दीजिए, पावर इक्वल टू t, तो साइन इनवर्स y को क्या पुट करा दो, डिफरेंशिएट करा दो 1/1 माइनस वाई स्क्वायर, dy क्या आएगा dt, करा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 2 बिकम्स e पावर साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y को क्या करा दीजिए t, e पावर t 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये कट जाएगा, अब 3 to t में क्या लगा दीजिए, बाय पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड की इंटीग्रेशन लगाइए जरा, आई डेट के हिसाब से पहला कौन आएगा t, दूसरा कौन आएगा e पावर t, तो एक ही x हो तो ये वाली फॉर्म लग जाती है, एक ही y होता तो dy बाय dx वाली फॉर्म लग जाती है, लगा दो जरा, बाय पार्ट्स तो आप डायरेक्ट कर सकते हो तो कर लीजिए, तो कितना देगा बाय पार्ट डायरेक्ट लगाएगा, तो फर्स्ट t इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t dy बाय dt ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t की, और यहाँ पे क्या आ गया x e पावर साइन इनवर्स y, t e पावर t की पावर t की 1 e पावर t dt प्लस c लगाना मत भूलना, ये इंटीग्रेशन फैक्टर वाला होता है, माइनस e पावर t प्लस c, x e पावर साइन इनवर्स y, अब t की वैल्यू पुट करा दो, t की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन इनवर्स y, तो x e पावर साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y e पावर साइन इनवर्स y e पावर साइन इनवर्स y प्लस c, अब कंडीशन पुट करा दो, कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है y0 इक्वल्स टू 0, 10 प्लस 1 सोचो जरा, नॉट y इक्वल टू y0 इक्वल टू 0, कंडीशन दी हुई है, क्या होता है बेटा, y इक्वल्स टू fx, तो बीच वाला x होता है, बाहर वाला y होता है, तो हमेशा बीच वाली x की वैल्यू होती है, बाहर वाली y की वैल्यू,
देयरफॉर पुट करा दो x को कितना वाला 0, y को भी कितना वाला 0, किसमें पुट करा देंगे इन 3 में पुट करा दो। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी c की। बस ये वाला जब c में आ जाए क्वेश्चन का आंसर तो कौन सा सॉल्यूशन होता था, c में आंसर आ जाए तो दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। और मैं पुट करा दूंगा c की वैल्यू आ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। 0 e पावर साइन इनवर्स 0 साइन इनवर्स 0 e पावर साइन इनवर्स 0 e पावर साइन इनवर्स 0 प्लस c। तो साइन इनवर्स 0 0, ये भी साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0 ही होता है। सोच लो समझ जाओगे, साइन 0 पे 0 होता है। क्या आगे करूँ, ये ऐसे कर c की वैल्यू 1 आ जाएगी, पुट करा देना, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। पुट करा लोगे, करा लिए, ये क्या आ गया आपका 0 और इधर कितना आ गया साइन इनवर्स 0 पे। जीरो लिख दूं, 0 देखना साइन इनवर्स 0 करके दिखा रहा हूं। साइन इनवर्स 0 कितना होता है बताओ, साइन इनवर्स 0 किस पे होता है साइन 0 पे, कट के क्या रह जाएगा 0 प्लस c। चलिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस c कितना आ गया, कर दो पुट, थोड़ा मैं पुट करा दूंगा आंसर आ गया। चलिए इन 3 तो क्या होता है c का बन x e पावर साइन इनवर्स y साइन इनवर्स y e पावर साइन इनवर्स y माइनस e पावर साइन इनवर्स y प्लस 1। चाहे e पावर साइन इनवर्स y से डिवाइड करना है डिवाइड कर दो, डिवाइड कराना है करा लीजिए बोथ साइड बाय e की पावर साइन इनवर्स y से। तो x इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स y माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन, वो आपकी मर्जी है, ये वेरिएबल है, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। चलिए 10th क्वेश्चन। 10th में अब आपको क्या दे रखा है, वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। 10th एक कर्व की इक्वेशन निकालो, पास हो रहा है कर्व है तो उसका लोकस भी होगा एक्स वाई, क्या इसका लोकस, पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट। एक कर्व जा रही है, कर्व कौन आता है लोकस, तो लोकस क्या लिया एक्स वाई, किससे पास हो रहा है एक पॉइंट से पास हो रहा है, एक्स भी 0 वाई भी 0 कंडीशन आ गई। गिवन दैट दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, जो स्लोप होगा किसका वाला टेंजेंट का at any point x y पे, at any point x y पे is equals to sum of the coordinate of the point, sum of coordinate of point बोला हुआ। चलो चला देते हैं, sum of coordinate of the point क्या कहना चाहता है, यही तो कहना चाहता है, क्या बोला कि जो slope of tangent है dy by dx is equals to क्या है sum of coordinate, sum of abscissa and ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट करा देंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया dy by dx। सम ऑफ कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट x plus y, y को इधर भेजो तो ये आ गया dy by dx। अब ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कंपेयर करा दो 1 को, dy by dx इक्वल टू क्यू से करा दीजिएगा, p कितना आएगा, क्यू कितना आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना, e पावर p dx, x प्लस y क्यों लिखा पता चल गया, सम दिया हुआ है किसका वाला कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट का, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट का सम क्या होगा एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट का सम, ये दिया हुआ है सम of abscissa and ordinate, e power p dx, e power minus 1 into dx। चलिए
तो क्या रह जाएगा सोचो जरा, e पावर -1 की क्या आएगी x, इट्स सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, क्यों इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c, इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आएगा e पावर -x, क्यों दिया हुआ है बिल्कुल, क्यों कितना दिया हुआ है x e पावर -x dx प्लस c, लगा दीजिए यू, फर्स्ट सेकंड लगा दो, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी बाई डी, सो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की होल इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा y e पावर -x x e पावर -x अपॉन log e dy dx ऑफ -x प्लस x की 1 e पावर -x की e पावर x -1 dx प्लस c, ये क्या आ गया -x x e पावर -x बाय -1 माइनस e पावर -x dx प्लस c, तो चलिए कितना बनेगा y e पावर -x x e पावर -x माइनस x अपॉन log e dy dx ऑफ -x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे ये मतलब अब e पावर -x से पहले डिवाइड करना है, पहले भी डिवाइड कर सकते हो, कंडीशन पुट करानी, कंडीशन पुट करा सकते हो, डिवाइड बाय e पावर -x ऑन बोथ साइड, जैसे डिवाइड करोगे y -x 1 प्लस c अपॉन e पावर -x, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं c अपॉन e पावर -x को c लिख दूं, ये कब कहा मैंने भी आपको, ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बता दो आप लोग, मैंने कभी कहा c लिख दो, ये तो गलत है, मैंने कहा c/2 जो होता है वो c होता है, c/2 जो होता है वो c होता है, c/3 c होगा, c/-1 c होगा, c/x c क्यों हो जाएगा भाई, कांस्टेंट पर वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा क्या, एक c कांस्टेंट है अपॉन वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा क्या, फिजिक्स में वेक्टर भी तो पढ़ते हो, कांस्टेंट स्केलर इनटू वेक्टर स्केलर हो जाता है क्या, सोचो जरा, स्केलर इनटू वेक्टर स्केलर हो जाता है क्या, स्केलर कोई भी सी डाल दो क्या, गलत है, स्केलर इनटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है भाई, तो कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल जो होगा वो कांस्टेंट थोड़ी ना लिख दूंगा, c अपॉन e पावर -x को c थोड़ा लिख दूंगा, यहाँ क्यों गलती करते हो, बस ये ऐसे आएगा, यही आएगा, ये इसका क्या बनेगा बताओगे, जनरल सॉल्यूशन, ये नहीं आएगा नहीं, अब कंडीशन पुट करा दो, कौन सी कंडीशन है, किससे कर पास हो रही है, 0 0 से, ये ना गलती कर देना कहीं सी लिख दो, ये स्टेप गलत है, मैं पहले कह दूं, कहीं ये भी लिखना शुरू कर दो सी लिख दो, और भाई c/2 कांस्टेंट बाय कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बाय वेरिएबल कब से कांस्टेंट होने लग गया भाई, ये कब कहा आपको, पढ़ लो अपने नोट से, अब क्या पुट करा दो, सिंस कर्व किससे पास हो रही है बताओ जरा, लिखा हुआ है 0 0, तो पुट करा दो x को 0 y को 0, पुट करा दो x को 0 y को 0, इसमें वाला इनटू में, जैसे ही 0 पुट कराओगे तो c की वैल्यू आएगी, तो सॉल्यूशन जो जनरल था वो किस में चेंज हो जाएगा करके, पर्टिकुलर में, कहानी खत्म, कराओ तो y क्या आ जाएगा, कराओ 0 इक्वल टू -0 प्लस 1 प्लस c, या प्लस था e पावर -x, x की डिफरेंशियल 1 e पावर -x e पावर x बाय -1 भी था, सोचना, या -1 भी था नीचे, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, डी बाई डी एक्स और -x की फिर से -1 आएगी, तो जैसे ही डिवाइड कराओगे तो y -x -1 बनेगा ना, सोचो ये -1 बनेगा, तो पुट करा दो, कितना आएगा बताओ, c की वैल्यू 1 आ जाएगी, इधर ले जाना, c की वैल्यू क्या आ गई 1, अब c को 1 कहाँ पुट करा दो 2, x की डिफरेंशियल 1 e पावर -x e पावर -x log e डिवाइड ऑफ -1, जैसे इसके नीचे -1 ऐसे इसके नीचे -1,
चलिए यानी हो अब पुट करा दिए 2 में तो क्या आ गया y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ई पावर माइनस एक्स। ये कौन सा सोल्यूशन हो गया बताओ? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऐसे करना और क्या करना। चलिए समझ गया ना, वो e पावर माइनस एक्स का नीचे माइनस 1 था तो यहाँ भी था माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर दोबारा इसको इंटीग्रेट करूंगा e पावर माइनस एक्स को तो दोबारा माइनस 1 छूटेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ये तो c के नीचे वाला ये हो गया ना सोचो, ये क्या था प्लस, मैंने e पावर माइनस एक्स से डिवाइड भी किया ना, प्लस है ये माइनस है तो क्या बन जाएगा सोचो माइनस, ये वाला बना है प्लस माइनस माइनस, वो तो ये वाला c वाला y e पावर माइनस एक्स से डिवाइड किया। चलिए पढ़ के देख लीजिए।